आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो आपको परमानेंट जॉब देती हैं। यदि आपकी क्वालिफिकेशन IITI डिप्लोमा BTech डिग्री में कुछ भी आपने कर रखा है और आप प्राइवेट या MNC कंपनी में जॉब करने की सोच रहे हैं, तब तो आपको इस वीडियो को जरूर पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको परमानेंट जॉब कब मिलेगा। सर, यदि आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको परमानेंट किया जाएगा। डायरेक्ट कंपनियाँ परमानेंट हायर करती हैं कि नहीं हायर करती हैं, कौन सी कंपनियाँ जो आपको डायरेक्ट परमानेंट जॉब देती हैं। और आपको सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, रिफाइनरी हो, सीमेंट प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई भी हो, फार्मा कंपनी कोई भी हो, या फिर नवरत्ना या महारत्ना कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी प्राइवेट MNC कंपनी आप उठा लो, यहाँ पर सब में एक ही चीज़ कॉमन है कि आपको कोई भी कंपनी यदि हायर करती है कैंपस प्लेसमेंट से या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो कोई भी कंपनी आपको हायर करती है ट्रेनिंग में हायर करती है। आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद 6 महीने का कंफर्मेशन में रखा जाता है, फिर उसके बाद आपको ऑन रोल जॉब दी जाती है। आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट पोजीशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन ये है कि हम डायरेक्ट परमानेंट कैसे हो जाएं किसी कंपनी में। पर एक ऑप्शन और होता है जिसका लिंक होता है कंपनी में, जिसका किसी के थ्रू पहचान होती है और वहाँ पर वो डायरेक्ट हायर कर लिया जाता है, वो ट्रेनिंग में हायर कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है वो इंडिविजुअल की जिसकी कोई ना पहचान है और ना ही ऑनलाइन कहीं से शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ना ही उसका कहीं से सिलेक्शन हुआ है, तो वो किस तरह से यहाँ पर कंपनी में जॉब पाए और शुरू में वो जॉब पाता है तो उसको किस बेस में रखा जाता है। देखिए यहाँ पे यदि आप आते हैं, जब आप नए किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी आपके पास बहुत सारी वो अपॉर्चुनिटी होती हैं काम सीखने की और वहाँ पर मैनेजर HOD इंजीनियर से, अपने सीनियर इंजीनियर से पहचान बनाने की। तो आपकी पहचान हो जाती है तो वो अपना रेफरेंस लगाकर आपको दूसरी कंपनी में भेज देते हैं जिस कंपनी में उन आपके सीनियर्स की पहचान होती है और आप वहाँ पर ऑनरोल हो जाते हैं दूसरी कंपनी। मान लीजिए आप टाटा कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में लगते हैं काम पे और जो टाटा का एम्प्लॉय है, जो भी सीनियर आपके सीनियर इंजीनियर है, मैनेजर है, आप उनसे लिंक बनाते हैं तो वो आपको आइसर में भेज सकता है। आप भले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आइसर में भेजेगा तो ट्रेनिंग में आपको आइसर कंपनी रखेगी। या फिर आप जिस भी कंपनी में आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो वहाँ पर रेफरेंस के थ्रू दूसरी कंपनी में जब जाओगे तो ट्रेनिंग में रखा जाएगा। फिर ट्रेनिंग के बाद आपको कन्फर्मेशन में रखा जाएगा, उसके बाद आपको ऑन रोल आपको जॉब दी जाएगी और ऑन रोल आपको कम से कम 4 से 5 साल जब आप काम कर लेते हैं उसी कंपनी में लगातार, तो आपको कंपनी परमानेंट कर लेती है। फिर आपको वो गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधा मिलने लग जाती है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, उससे थोड़ा कम रहती है, बट वो सारे जैसे कि घर का मिल जाना, आपका इंश्योरेंस, हेल्थ फैमिली इंश्योरेंस, आने जाने की सुविधा, आपको PF SIC, आपका सारा सुविधा वो मिलता है जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। हर एक चीज़ जब आप रिटायर होते हैं तो आपको पैसा मिलता है, तो हर एक चीज़ वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं, चाहे आप लिंक्डइन से अप्लाई करो, naukri.com या ऑफिशियल कैरियर पेज में जाकर अप्लाई करो, यदि आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप यदि कंपनी में आते हो अप्लाई करने के लिए, जॉब लेने के लिए, और आपको अर्जेंसी में जॉब चाहिए ही होती है, तो दोस्त आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आपको कोई भी कंपनी रखेगी तो कॉन्ट्रैक्ट में उस टाइम रखती है। तो आई होप दोस्त आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है कि वो कौन सी कंपनी है जो डायरेक्ट परमानेंट रखती हैं। कोई भी कंपनी डायरेक्ट परमानेंट नहीं रखती। मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है और क्यों नहीं रखती है इसके पीछे का रीज़न बता दिया है कि परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए आपके पास मिनिमम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सी कंपनी तो 8-8 साल तक घिसवाती हैं, उसके बाद ही जाकर कहीं वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट आप कहीं पैसे नहीं हो जाओगे डायरेक्ट। हाँ, अगर कोई कंपनी आपको स्टाफ में रखती है, ऑन रोल बेस में रखती है, लेकिन डायरेक्ट परमानेंट नहीं करती। वो पहले का टाइम था जब दोस्त डायरेक्ट कंपनियां परमानेंट कर लेती थी ऑपरेटर को, और कोई भी होता था तो उसे परमानेंट कर लेता था, लेकिन इस टाइम डायरेक्ट परमानेंट नहीं करते। पहले तो आपको ट्रेनिंग में रखा जाता है, कन्फर्मेशन में, फिर पोस्ट पोजीशन दी जाती है, काम करते हो आप, फिर आपको कंपनी धीरे से परमानेंट कर लेता है। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाता है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। वीडियो हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है किस तरह से आप कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।